सन 1993 को एक व्यक्ति कूड़े के ढेर के पास पाया गया। वो व्यक्ति कूड़े के ढेर में से कूड़ा बीन रहा था और कूड़े के ढेर में जो खाना रखा हुआ था, जो रोटी रखी हुई थी या वहाँ जो दाल या सब्जी पड़ी हुई थी, उसको खा रहा था। जब आसपास के कुछ लोगों ने देखा तो वो लोग वहाँ इकट्ठा हुए। जब वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो कुछ लोगों ने उनकी पहचान की। जब पूछा गया, जांच पड़ताल की गई, उनकी पहचान की गई तो पता चला कि वो भारत के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जी का जन्म बिहार के बसंतपुर गांव में 2 अप्रैल सन 1942 को हुआ था। उसके पश्चात मैट्रिक की परीक्षा में इनके पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अंक आए थे। उसके पश्चात जब ये पटना कॉलेज ऑफ साइंस गए अपनी हायर स्टडी के लिए, तो वहाँ पर बतौर छात्र होते हुए भी जब इनका मैथ का प्रोफेसर गलत पढ़ाता था तो इनको टोक दिया करते थे। जब वहाँ के प्राचार्य, वहाँ के प्रिंसिपल को ये पता चला कि एक छात्र अपने प्रोफेसर या अपने टीचर को टोकता है गलत पढ़ाने पे, तो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की एक अलग से परीक्षा ली गई। जब इनकी परीक्षा हुई तो इनका मैथ का पेपर चेक करने के लिए एक अलग सी कमेटी गठित हुई, क्योंकि लगता नहीं था कि किसी प्रोफेसर में इतनी एबिलिटी हो कि उनका पेपर चेक कर सके। जब इनका पेपर चेक करके आया तो इन्होंने पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड ही तोड़ देते उस साल। वशिष्ठ नारायण सिंह जी एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे, एकमात्र ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज किया था। लेकिन यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि उनके चैलेंज को, उनके दावे को इतनी तवज्जो नहीं दी गई कि उनको दुनिया के बाकी देशों के सामने रखा जाए। वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात भी प्रचलित है कि जब नासा का अपोलो मिशन चल रहा था तो ठीक अपोलो मिशन के ठीक पहले नासा के 31 कंप्यूटर जिन पे कैलकुलेशन चल रही थी वो खराब हो गए और फिर नासा का पूरा मिशन जो है वो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की कैलकुलेशन पे चला। यानी उस पूरे मिशन के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह जी कैलकुलेशन कर रहे थे। जब वो कंप्यूटर कुछ टाइम के बाद ठीक हुए तो उन कंप्यूटर की कैलकुलेशन एग्जैक्ट वशिष्ठ नारायण सिंह जी के कैलकुलेशन से मैच हुई। इससे पता चलता है कि ये जो मैथमेटिशियन थे कितने महान थे। इनको जब ये अमेरिका से भारत आए तो इनके भाई बताते हैं कि अपने साथ 10 बक्से किताबें भर के लाए थे और वो ये पढ़ते रहते थे। वशिष्ठ नारायण सिंह जी एक स्पेशल टाइप की मानसिक बीमारी से ग्रसित थे। उस बीमारी का नाम सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया बीमारी में क्या होता है कि इंसान को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, उसे ऐसी साउंड सुनाई देती जो साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी ऐसी साउंड सुनाई देती है कि जो होती ही नहीं है। उस बीमारी से दिन प्रतिदिन इनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया और पटना के एक अपार्टमेंट में ये गुमनामी की जिंदगी जीने लग गए। लेकिन इनके भाई बताते हैं कि अपने अंतिम समय तक इनके हाथ में पेंसिल थी और हर तीसरे दिन इन्हें एक कॉपी और पेंसिल लाके देनी पड़ती थी। इन्होंने अपने इन 40 साल के दौरान, जिन दौरान इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, हजारों की संख्या में कॉपियां भरी हैं। इनके भाई बताते हैं कि पूरी जिस रूम में रहते थे, पूरी रूम के दीवारों पे इन्होंने लिखा हुआ है, दीवारों पे, ग्रिलिंग पे, बाहर ग्रिल पे, बालकनी में, हर जगह ये लिखते रहते थे, हर टाइम ये लिखते रहते थे। अभी वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा शोध चल रहा है कि जो इन्होंने लिखा है वो क्या लिखा है। एक्चुअली में इनके द्वारा जो लिखा गया है वो अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज लिखी गई है। तो लगातार वैज्ञानिक इस बात का शोध कर रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जी बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे और भारत के लिए एक बहुत अनमोल रत्न थे। 14 नवंबर सन 2019, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 14 नवंबर 2019 में वशिष्ठ नारायण सिंह जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई। इनके घरवाले इनको पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इनकी डेथ बॉडी को भी 2 घंटे का वेट करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए। अगर आज वशिष्ठ नारायण सिंह जी जीवित होते, अगर उनको सही टाइम पे सही इलाज मिला होता, उनकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होती, तो ये हमारा भारत का एक मैथ का एक आयाम किसी और आयाम पे पहुंचा होता।
इस अपनी बीमारी के चलते वो 89 में अपने घर से गायब हो गए थे और 1993 में वो ऐसी स्थिति में पाए गए कूड़े के ढेर पे। तो बच्चों, मैंने आज आपको वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बारे में इसलिए बताया कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ें। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट करें और उनके बारे में पढ़ के आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। जिस दौरान उनकी तबीयत खराब थी उस दौरान भी हजारों विश्वविद्यालय के छात्र और बड़े बड़े मैथमेटिशियन और बड़े बड़े वैज्ञानिक उनसे मिलने आते थे और उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। तो आप इनके बारे में जरूर पढ़ें। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you and subscribe my channel if you like this.